Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 2021 hours and today is 5th of January. So I am recording this video for the analysis of Nifty and Bank Nifty and especially the overview of the whole market. So again जैसे हमने देखा निफ्टी में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली जो हमारे प्रीवियस सेशन थे 2 तारीख का उसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली उसके बाद वापस से मोमेंटम स्लो डाउन हो गया मैं काफी टाइम से जिक्र करता हुआ आ रहा हूं और मैं काफी टाइम से बताता हुआ भी आ रहा हूं कि जब भी हमें ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिलेगी उसके साथ में हमें किसको कंपेयर करना है डॉलर इंडेक्स को तो डॉलर इंडेक्स को हमें भूलना नहीं है मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे हूं और 1 डे पे अगर आप देखोगे ना तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे DXY और हमारा मार्केट ऑलमोस्ट सेम दिखाई दिया है जबकि हुआ क्या DXY में ये ब्रेकआउट हुआ है इस चीज को भूलना मत DXY में एक ब्रेकआउट हुआ है 108 की लेवल का और एक अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेंथ कैंडल हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नीचे करता है वापस से निकलता है 108 रुपए के नीचे निकलता है ये तो फिर हम बोल सकते हैं कि अब मार्केट वीक होगा और हमारा मार्केट में क्या दिखाई देगी एक स्ट्रेंथ दिखाई देगी लेकिन जब तक यहाँ पे ये नीचे नहीं निकलता है हम यहाँ पे अपने मार्केट को स्ट्रांगली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं ठीक है मैं आता हूँ यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी पे हम एक बार चेकआउट करते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है और हमें कैसे यहाँ पे कल के डे के सेशन को हमें ट्रेड करना चाहिए तो मैं हूँ फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम पे और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा था कि एक 200 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट मिला यहाँ पे 200 के आसपास एक कंसोलिडेशन हुआ और एक अपसाइड मोमेंटम मिला बट अगर इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है तो फिर हमें कौन सा रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है हमें इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है जो कि मेरे लिए अभी बन निकल के आ रहा है 24,400 के आसपास का तो 24,400 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा जिसको अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि अब ये 24,800 के लिए रेडी हो रहा है और 25,200 के लिए नेक्स्ट लेवल्स के लिए रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए ये रेडी हो जाएगा बट जब तक यहाँ पे 24,400 क्रॉस नहीं होता है मैं शांति से बैठा रहूंगा मैं कुछ भी यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे नहीं करूंगा हाँ जैसे मैंने DXY में आपको बताया कि डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ एक ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला सेम वे यहाँ पे अगर हम निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में भी क्या हुआ एक गिरने के बाद क्या मिला एक बेरिश रेक्टेंगुलर का क्या मिला हमको ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन की जगह ब्रेकआउट मिला अपसाइड में तो अगर रियली में सस्टेनेबिलिटी कैंडल ये होगी जो कि हमें कंपेयर करनी है तो फिर क्या होना चाहिए कल की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 24,300 के ऊपर होनी चाहिए तो अगर 24,300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है कल मार्केट तो फिर हम बोल सकते हैं कि नाउ इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव 24,700 लेकिन जब तक यहाँ पे ये ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट क्या करेगा वापस से स्ट्रेंथ दिखाएगा नहीं तो होगा क्या यहाँ पे हमें बेशक हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिखा है ब्रेकआउट का लेकिन अगेन मार्केट इसी जोन के अंदर आके ट्रैप करेगा और फिर ये ब्रेकडाउन कर जाएगा इस बार ब्रेकडाउन करेगा तो 23,196 तो 23,100 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे ओपन आउट हो जाएंगे जो कि ये वाला सपोर्ट यहाँ निकल के आ रहा है ठीक है तो ये मैं फिलहाल निफ्टी में देख रहा हूँ और निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो आपको बताई वो यही है कि लेवल्स को मार्कआउट करना और 24,400 के ऊपर ही हमें यहाँ पे बुलिश मोमेंटम पे ट्रेड करना चाहिए तो मैं टाइम फ्रेम को छोटा कर देता हूँ और हम देखते हैं कि कल के मार्केट में हम कैसे ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं तो फिलहाल अगेन ये जो देखो ये स्ट्रेंथ कैंडल में क्या दिखाई दिया एक डाउन ट्रेंड दिखाई दिया तो कल सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट पैटर्न कौन सा मिलता है कि अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन खुलता है तो फिर क्या कहाँ पे हमें सपोर्ट मिल सकता है मार्केट का तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए जो आएगा दैट इज द लेवल्स ऑफ दिस तो ये सपोर्ट यहाँ पे क्रिटिकल सपोर्ट ये वाला सपोर्ट यहाँ पे क्रिटिकल रहेगा 23,900 रुपीज का तो 23,900 के आसपास में अगर कुछ भी बाइंग वाला मोमेंटम हमें मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बाइंग साइड में जाना पसंद करेंगे लेकिन जब तक यहाँ पे वापस से 24,138 को क्रॉस नहीं करता है मैं यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करूंगा अगर इसी बीच मार्केट खुल जाता है 23,900 से लेके 980 से लेके 24,000 के बीच 24,100 के बीच में कहीं खुलता है मार्केट तो फिर मैं शांति से बैठा रहूंगा मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं करूंगा मैं वेट करूंगा आइदर ये ऊपर की साइड को ब्रेक करे या फिर नीचे की साइड को ब्रेक करे तो तब मुझे एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड यहाँ देखने को मिलेगा लेकिन अगर ये कहीं भी ब्रेकआउट नहीं करता है तो फिर मोमेंटम वहां पे फेलियर होगा और मुझे वहां पे क्या होगा एक ट्रेड सेटअप नहीं मिलेगा मैं ट्रैप हो जाऊंगा ओनली अपना एसएल्स यहाँ पे मेरा चला जाएगा ठीक है तो ये एक निफ्टी का ट्रेंड है
तो मैं निफ्टी में कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। अगर अब गैप अप हो जाता है मार्केट और फिर से मुझे यहाँ पे मिलता है 24,200 के आसपास कहीं मिलता है इसी गैप अप पे, तो मैं अब देखो ऑलरेडी हम कहाँ से आ रहे हैं 24, मतलब 200 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं मार्केट गैप अप होने को सस्टेन करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे पुट को बाय कॉल को बाय किया होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो फर्स्ट कैंडल भले ही ऊपर निकलेगी, कुछ लोग एंट्री करेंगे कॉल साइड में, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉफिट बुक करके मार्केट को नीचे लेके आएंगे। और फिर अगर ये लेवल पे मिलता है 24,121 के आसपास कहीं मिलता है या 24,100 के आसपास कहीं मिलता है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय अगेन ऑन दी डिप। तो इस डिप पे मैं यहाँ पे बाय करना पसंद करूंगा रादर देन पहले ही स्विंग पे यहाँ पे मैं जाना पसंद करूंगा। फॉर द सेक ऑफ बैंक निफ्टी भी अगेन मैं दिखा देता हूँ आपको बैंक निफ्टी भी कैसे में हम ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगेन सेम जैसे निफ्टी है वैसे ही बैंक निफ्टी है, अपने सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, सपोर्ट जोन के आसपास, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यही वाला बना हुआ है फिलहाल। तो रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ब्रेक करेगा तो वी कैन गेट 52,500 के आसपास का नेक्स्ट यहाँ पे मूव हमें यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई देगा। बट हमें ट्रेड यहाँ पे कैसे करना है बैंक निफ्टी को, थोड़ा हम उसको भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगेन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए बैंक निफ्टी को। तो अगर मुझे बाइंग स्विंग में जाना है बैंक निफ्टी की, तो आई विल गो 51,600 के ऊपर मैं एग्रेसिव बायर बनूंगा, यानी इस वाले स्विंग के ऊपर एग्रेसिव बाइंग करूंगा। और अगर इस स्विंग के बीच में ये स्विंग टूटता है, 51,300 का स्विंग टूटता है, तो फिर यहाँ पे मैं बाइंग साइड जाके 51,600 के लेवल्स तक का वेट कर सकता हूँ। अगर डाउन साइड में मार्केट सेम कंडीशंस में क्या होगी, तीन में इंपॉर्टेंट कंडीशंस रहेगी। पहला तो यही रहेगा कि मार्केट यहाँ से गैप अप हो जाए। तो अगर गैप अप होता है मार्केट, तो गैप अप के साथ मुझे देखना है कि हम किस लेवल से आ रहे हैं। 50,900 इसकी लेवल से हम आना स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हम 200-250 पॉइंट ऊपर अगर हम खुलते हैं तो फिर सेम अगेन प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो फिर क्या होगा, मार्केट फिर से नीचे की साइड में पुश आउट होना स्टार्ट होगा, तो एक स्कैल्प ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते हो पी साइड में। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ क्या करता है, फॉल होता है, तो फॉल होने पे हम ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज 50,700 के आसपास एक और सपोर्ट है। तो ये फॉल तो होगा और तेजी से फॉल होगा, बट अल्टीमेटली चांस यहाँ पे क्या है कि ज्यादा चांस ये है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूशन में फॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है 51,600 से, और आते आते कहाँ आ गया, 5900 के आसपास, 980 के आसपास आ गया है। अभी होगा क्या, जिन्होंने यहाँ पे पुट राइट किया होगा वो यहाँ पे क्या करेंगे, कल मार्केट को थोड़ा सोचेंगे कि और थोड़ा नीचे जाए, तो नीचे जाएंगे तो क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, और जो कॉल वाले होंगे वो यहाँ कहीं बैठे होंगे नीचे की इधर आ जाए तो हम यहाँ पे कॉल को बाय करेंगे। तो इसीलिए मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ से थोड़ा नीचे आने के बाद ट्रैप करके ऊपर निकल सकता है। मैं अगेन बता रहा हूँ ऊपर निकल सकता है, क्यों बता रहा हूँ इस चीज को, बिकॉज जो लोग यहाँ बैठे होंगे ना, उन्होंने स्टॉप लॉस, तो इनके स्टॉप लॉस यही होंगे, और ये उनकी प्रॉफिट बुकिंग होगी इस एरिया के आसपास में। तो इसीलिए मार्केट अगर इस एरिया पे आता है 50,700 या 600 के आसपास कहीं आता है, तो वहां से रिवर्सल्स के चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और डॉलर इंडेक्स अगेन बता रहा हूं मैं, डॉलर इंडेक्स भी एक इस टाइम देखोगे तो एक डाउन पैटर्न को फॉलो करता हुआ आ रहा है नीचे की साइड में, बट 108 इज द इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट कि अगर 10 इसके नीचे अगर नहीं निकला मार्केट, यहां से यू टर्न ले लिया, तो हमारा मार्केट अगेन एक पैनिक सिचुएशन में आ सकता है। प्लस जो न्यूज अभी निकल के आ रही है चाइना से फॉर द कोविड, उसके रिलेटेड भी मार्केट में थोड़ी पैनिकनेस हमें देखने को मिल सकती है, और एक बार फिर थोड़ा सा शार्प फॉल यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। तो संभल के ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड ले लिया या कोई भी पोजीशंस ले ली और बाद में फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके हमें बाहर निकलना पड़े। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आपके लाइक से मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।